नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज हम लोग क्लास 9th के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। आज नंबर सिस्टम में हम लोग प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। हालांकि आप लोग इसके बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसका जो डिफिनीशन होगा बहुत ही सिंपल है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो क्या हो जाएगा काउंटिंग नंबर? गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब जो है प्राकृत संख्या कहे जाएंगे। ये जो प्राकृत संख्या होता है, इस प्राकृत संख्या के संग्रह को हम लोग कैपिटल N से निरूपित करते हैं। लिख सकते हैं हम लोग कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह को कैपिटल N से निरूपित किया जाता है। यानी प्राकृत संख्या का जो संग्रह होता है उसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर N इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेना आवश्यक है। इससे दो बातें हम लोगों को समझनी होगी। सबसे पहला ये कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो चूंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा ये, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की जो संख्या होती है वह अपरिमित होती है। हम लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं अपरिमित हैं, काउंटलेस। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। एक बार इसको हम लोग और समझ लेते हैं।
प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृत संख्या कहे जाएंगे। प्राकृत संख्याओं के संग्रह को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, इसलिए कैपिटल एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की जो संख्या होती है वो अपरिमित होती है। अब चलिए हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब आइए समझते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तव में पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में केवल जीरो को शामिल कर लेने से जो संग्रह बनता है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी शून्य समेत गिनती की संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से निरूपित किया जाता है, यानी हम लिख सकते हैं कि शून्य समेत गिनती की संख्याओं, गिनती की संख्याओं मतलब प्राकृत संख्या, यहां हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से होगी, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी होल नंबर्स हुए। अब इसे हम लोग इसे मतलब पूर्ण संख्याओं के संग्रह को कैपिटल W मतलब होल नंबर से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से हो रही है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। दूसरा यह कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो जिस तरह से प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वो अपरिमित है, उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं की भी संख्याएं अपरिमित है, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। तीसरा एक इसमें फैक्ट्स यह है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या में सारी गिनती की संख्याएं सम्मिलित होती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी हम लिख सकते हैं प्रत्येक
प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। किंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में एक ऐसा अंक 0 शामिल होता है जो प्राकृत संख्या में नहीं होता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि शून्य यानी 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। एक बार इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य समेत प्राकृत संख्याओं के संग्रह को, यानी गिनती की संख्याओं के संग्रह को, यानी गिनती की संख्या में एक हम शून्य को शामिल कर लेते हैं मात्र, तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको हम लोग कैपिटल W से निरूपित करते हैं। यानी W बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण अपरिमित, चूंकि इसकी संख्या अपरिमित होती है इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी यहाँ पूर्ण संख्या, वैसे नहीं, ये तो ठीक ही है, प्राकृत ही होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। आशा करता हूं कि आप लोग प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्याओं को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तथा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।